हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हमारा हिंदी का नया टॉपिक समझेंगे। तो मेरे साथ अपनी हिंदी की बुक खोलिए, पेज नंबर 48 और उसमें जो आपको कविता है कि काम करो। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में ही मोर प्राप्त करता है मान, बातों से नहीं कामों से ही होती है सबकी पहचान। तो मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है, तो वो ली गई है और नीचे आपको शब्दार्थ बताए गए हैं जो कि हिंदी के इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जैसे सूरज मैंने सन, बादल यानी क्लाउड, पानी यानी वाटर, आंधी यानी बहुत तेज जो विंड या स्टॉर्म चलती है, आफत यानी डिफ़िकल्टी या मुसीबत, पहचान मतलब रिकॉग्नाइजेशन की। और इसमें एक मुहावरा भी आया है, आफत ढा देना मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाना। तो अब हम आते हैं आपके दूसरे पेज पे कि सही उत्तर पर टिक का निशान बनाओ। तो इसमें लिखा है कि प्रकाश कौन फैलाता है और नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बादल, सूरज या तारे। तो आपको जो सही ऑप्शन है कि सूरज, उस पे टिक करना है। पानी कौन बरसाता है, तो पानी कौन बरसाता है तो बादल, सेकंड में आप बादल लेंगे। नाच कौन दिखाता है तो वो है मोर। आफत कौन ढाता है तो आंधी। तो ये आपके इस तरह आपको टिक करने हैं। फिर आपका सेकंड आता है कि जो समानार्थी शब्द न हो उनको वृत्त यानी राउंड में घेरो। तो सूरज का जो समानार्थी नहीं है तो रवि, दिनकर दोनों उसके समानार्थी हैं। जो समानार्थी नहीं है वो है सोम, तो हम यहाँ सोम पर राउंड कर देंगे। तो बादल को क्या कहते हैं, मेघ और नीरज कहते हैं, लेकिन घटा जो उसका समानार्थी नहीं है। तो पानी को क्या कहते हैं, जल और नीर, लेकिन दधी पर आप ये राउंड बना दीजिए। तो फिर आपके नीचे आते हैं कि रिक्त स्थान में सही कथन लिखकर जोड़े बनाओ। तो अच्छा कौन गाती है तो पहले में आएगा कोयल। मैं आफत ढा देती हूँ तो आफत कौन ढाता है तो आंधी। मैं प्रकाश फैलाता हूँ तो सूरज, और मैं पानी बरसाता हूँ तो बादल। ये जो खाली जगह है तो उसमें पहले में आप लिख देना कोयल। फिर आपका आता है कि अंतिम शब्द का अक्षर चुनकर सीढ़ी बनाओ। तो इसने पहले लिखा प्रकाश, तो प्रकाश में लास्ट अक्षर आया है श, तो हम ये लिखेंगे दूसरे में शहनाई। फिर शहनाई का लास्ट में आता है ई, तो ई से बनता है ईख, और इसका शब्द लास्ट है ख, तो ख से खरल। तो आप शह से लिखेंगे शहनाई, दूसरे में ईख। तो इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब आप अपना नेक्स्ट जो पेज है वो खोलिए और हम आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राणियों की आवाज़ें, साउंड्स ऑफ एनिमल। तो इसमें चित्र के साथ जो रेड कलर का नीचे दिया हुआ है, तो कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, गाय रंभाती है, सिंह दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, मेंढक टर्राता है, गधा रेंकता है और बंदर खो खो करता है, घोड़े की हिनहिनाहट और चूहे की चू चू। फिर आपका आता है कि हाथी चिंघाड़ता है, कबूतर गुटरगू और बतख क्वैक क्वैक। तो अब हम आपकी स्वाध्याय ले लेते हैं। तो स्वाध्याय में पहले हमें दे दिया घोड़े की हिनहिनाहट। तो बकरी, जो आपने बकरी शब्द यहाँ पहले वाले चित्र में जो देखा है,
तो बकरी क्या करती है, तो बकरी मिमियाती। तो जो दूसरा रिक्त स्थान है आप उसमें ये भरेंगे कि बकरी मिमियाती है। अब आपका तीसरा जो रिक्त स्थान आता है कि गाय रंभाती है, बंदर खो खो करता है, हाथी चिंघाड़ता है और चूहा चूं चूं करता है। सही शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हम ये जो लिखते हैं कि जो शेर क्या करता है, तो शेर की दहाड़, जो ये पहला जो आपका वर्ड है ये आप फर्स्ट में लिख जो है कि हाथी की दहाड़। फिर कुत्ते का भौंकना, ये सेकंड। मेंढक का टर्राना, गधा का रेंकना, बतख का क्वैक क्वैक और कबूतर का गुटरगू। तो यहाँ आपका ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। आप खुद से एक बार अच्छे से समझना और पढ़ने की कोशिश करना।